कुंवर दिलशाद साहब, एक मामला है इंडिपेंडेंट्स का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है और ये एप्लीकेशन लेके सलमान अकरम राजा साहब पहले लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे, फिर इलेक्शन कमीशन के पास और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इन इंडिपेंडेंट्स का जो मामला है इसमें आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं इनका? देखिए जी, इसमें सबसे बड़ा अहम बात यह है कि ठीक है, तहरीक इंसाफ इस वक्त वकला के हाथों में चली गई है। उनके जो असली जो लीडर हैं वो तो बसे पुश चले गए, तमाम क़यादत वकला के हाथ में है। तो वकला तो अपने मफादात के तहत अपनी इंटरप्रिटेशन करनी होती है। जब एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर जब उसका सिंबल वापस ले लिया गया है, तो पार्टी का वजूद कहाँ रह गया है? वो एक इन बादिल नजर में वो पार्टी कलदम हो चुकी है। लेकिन बहरहाल कागजों में नहीं, कलदम के तो नहीं हो सकती सर। देखिए, ना तो पार्टी डीलिस्ट हुई है ना डिसॉल्व हुई है, सिर्फ इंतखाबी निशान लिया गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर मौजूद 113 रजिस्टर्ड पार्टीज के अंदर पीटीआई भी शामिल है। वो ठीक है, टेक्नोलॉजी में देखा जाए, इंटरप्रिटेशन देखा जाए तो आपकी बात भी दुरुस्त है और हम भी यही कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि पार्टी रजिस्टर्ड बाकायदा लिस्टेड है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास चूंकि इख्तियार नहीं है कि किसी पार्टी को वो अपना कलदम करार दें, लेकिन उस पार्टी को डीलिस्ट तो कर सकती है ना। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को डीलिस्ट करने का तो इख्तियार है, लेकिन डीलिस्ट भी नहीं हुई। बाकी ठीक है, आप देख रहे हैं, देखिए आपको नजर आ रहा है कि कैबिनेट कमेटी बनी। जी जी जी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जब आपका सिंबल वापस ले लिया गया तो पार्टी को तो जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो रजिस्टर्ड नहीं रही, खत्म हो गया। जो साथ लाजिम और मलजूम है, ये एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद लाजमी मलजूम है कि आप उसकी पार्टी का इंतखाबी निशान अगर वापस ले ले तो वह एक पार्टी इन प्रिंसिपल बाद की नजर में डिलिस्ट ही हो जाती है। लेकिन बहरहाल वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का इलेक्शन लड़ा है, इंडिपेंडेंट का सिंबल लिया है। अब आज का मेरा कानून पढ़े, हमने पढ़े, जंग की खबर भी मेरे फ्रंट पेज पर लगी हुई है कि अगर ये आजाद अराकीन असम्बली में पहुंच जाते हैं, इनकी मेजॉरिटी हो जाती है तो इनका तो वजीर आज़म हो सकता है। अगर ये 169 इकट्ठे कर लें, अपने तमाम इतने भी हैं इंडिपेंडेंट अराकीन कामयाब हो जाते हैं तो इनका प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, ग्रुप बना सकते हैं। वो ग्रुप का जो मर्जी नाम रख ले, डेमोक्रेटिक रख लें या जस्टिस ग्रुप रख लें, जो भी रख लें, तो हुकूमत में तो आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये पार्टी जो है वो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास ये कहना है जी हमने चूंकि कागजात नामजदगी में हमारे नाम हैं तो हमें उसकी इजाजत। अच्छा कुंवर दिलशाद साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, कुंवर दिलशाद साहब, ये पीटीआई डेजोल्यूशन के लिए जाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आपको रेफरेंस भिजवाना है। क्या कैबिनेट कमेटी जो 9 मई के मामले के ऊपर बैठी हुई है, फेडरल कैबिनेट कमेटी, क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में डेजोल्यूशन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दरखास्त की जा सकती? हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में जो सलमान अकरम राजा ने दरखास्त दी बहुत इंपॉर्टेंट है। सलमान अकरम राजा की जो पिटीशन है उससे सारे रात तमाम बादल छट जाएंगे, तो खत्म हो जाएगी, उसका फैसला आने दें। क्या इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस कोई आरटीएस पार्ट 2 साबित होने जा रहा है? इसमें हमें जैसे इतलात मिल रही हैं, आपका जो है तफजात दुरुस्त हैं आपके, उसमें यह है कि ये जो आरटीएस हो वो तो आपको ज़ाहिर है 2018 के इलेक्शन में नाकाम हो गया था और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 18 करोड़ रुपए भी ज़ाया हो गए थे। अब इसी तरह से जो अब इन्होंने बनाया है इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम ईएमएस, तो ये नाम तो मुख्तलिफ ठीक है, नाम तो आरटीएस का ही मुतबादिल है, उसी का नाम बदल दिया है, आरटीएस की बजाय ईएमएस हो गया। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये जो होता है ना आपका व्हाट्सएप पे रिजल्ट भिजवाना, ये बड़ा मुश्किल तरीन मरला होता है। तो हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जनाब अभी पाकिस्तान के जो हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिसरान हैं या इसी तरह से इलेक्शन का अमला है, वो इतना ट्रेंड नहीं हुआ है कि आप उनको ईएमएस लो, आरटीएस वो इस तरह की मैनेजमेंट में आप उसको शामिल करें। आप डायरेक्ट सिस्टम करें, मैनुअल तरीके से करें। यानी आपका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो अपना रिजल्ट रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दें, 1.5, 3, 4 किलोमीटर के फासले पर दफ्तर है रिटर्निंग ऑफिसर का, गाड़ियां मौजूद है, वहां पहुंच जाएगा और उसके साथ जो है फॉर्म 45 है वो उसकी बकाया दस्तखत करवा के अपने पोलिंग एजेंट से उसके एक कापी उनके हवाले कर दे, एक कापी पोलिंग स्टेशन के बाहर लगा दे
और इसके बाद वो बाकी मैनुअल जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट पेश करते हैं, तो कहीं भी गड़बड़ होने के इम्कान तो नहीं है ना। अच्छा कुंवर शाह साहब, हमारी इत्तलात ये है कि अभी दिया। तक कोई भी मॉक टेस्ट जो है ईएमएस के हवाले से जो मॉक टेस्ट हुए हैं, कोई भी मॉक टेस्ट कामयाब नहीं हो सका, ये हमारी इत्तलात है। और फिर जो पोलिंग स्टाफ है वो पूरे तरीके से ट्रेंड नहीं है। देखिए 48 घंटे का वक्त रह गया अब इंतखाबात के अंदर, और पोलिंग स्टाफ की तरबियत नहीं है इस सिस्टम के ऊपर, और आरओज और डीआरओज अपने रिजर्वेशन सबमिट करा रहे हैं कि अभी हमारे पोलिंग अमले की इसके ऊपर डिटेल्स अपलोडेड नहीं है। फिर उनको ये नहीं पता कि थ्रू इंटरनेट ये चलेगा या इंटरनेट के बगैर होगा। बहुत सारा भाव मौजूद है। नहीं, मैं शुरू से मेरे तो मामले में तजावीज़ जारी थी, तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जनाब आप इस इलेक्शन कमीशन का जो हमारा पोलिंग स्टाफ है इतना ट्रेंड नहीं है, आप मैनुअल तरीके से करें। बाकी सिंध के जितने भी रिटर्निंग ऑफिसरान हैं या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान हैं, खुद इलेक्शन कमीशन ने इस बात का एतराफ़ किया है कि वो टेक्नोलॉजी से नाबल्द हैं, उनको टेक्नोलॉजी को नहीं इल्म। तो जब आपको उनको टेक्नोलॉजी का इल्म तो हमें भी नहीं है, आपको भी नहीं है, ज़ाहिर है कि आप व्हाट्सएप के ज़रिए रिजल्ट भेजेंगे तो एक नया एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा। आप डायरेक्ट जो है अपने पोलिंग स्टेशन पर रिजल्ट भिजवाएं अपने फैक्स के जरिए, जैसे अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अब ये कहा गया कि जी व्हाट्सएप के थ्रू रिजल्ट भेजेंगे। अब ये व्हाट्सएप भी मतलब कहा तो जाता है इंक्रिप्टेड है, लेकिन एंड टू एंड इंक्रिप्शन वहां पे भी नहीं होती है, और थ्रू इंटरनेट जाहिर है व्हाट्सएप इस्तेमाल हो सकेगा। उसके लिए इंटरनेट की जो है वो कंसिस्टेंटली मैसर होना भी जरूरी है। तो फिर जहां इंटरनेट होता है वहां पर हैकिंग भी हो जाती है। तो इस तरह की लूप होल्स तो अवेलेबल है इसमें, फिर तो किस हद तक खदशा है कि ये सिस्टम हैक हो सकता है? नहीं, ये सिस्टम हैक होने का खतरा तो है। जब आपकी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इंटरनेट आ जाएगा, तो उसमें तो हैक हो रहा है। हैक होने का खतरात हैं, खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं समझ ज़ाहिर है हमारा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो सरबराह हैं अपने खिज़र अजीज साहब, उनके भी बार बार स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जनाब इसमें कोई खतरात खदशात नहीं है। लेकिन जब आपके सिंध के रिटर्निंग ऑफिसरान ने कहा है कि जनाब हम इसके बारे में नाइलम हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी एतराफ़ किया है कि वो वाकया टेक्नोलॉजी के बारे में नाबल्द हैं, तो बेहतर तरीका यह है कि आप इन प्रिंसिपल देखा जाए तो मैनुअल तरीके से रिजल्ट जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर को भिजवा दें, और जहां ये इंटरनेट चलता है वो चला दें, नहीं चलता तो इमीडिएटली जो है रिटर्निंग ऑफिसर भिजवाए, ताकि कोई तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, खदशात ना हो, शकों को शबाब पैदा ना हो। आरटीएस की वजह से भी तो कोई इलेक्शन में टैंपरिंग नहीं हुई, ये तो महज एक सियासी नारा था। सियासी जमातों ने एक वीक पॉइंट पकड़ लिया। ज़ाहिर है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसरों ने सारा रिजल्ट भिजवा दिया रिटर्निंग ऑफिसर को, तमाम वेबसाइट पे भी आ गए, उसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं थी। लेकिन बहरहाल एक बिला वजह आरटीएस के जो है उसके बारे फ्लॉप होने से आज तक जो है तमाम सियासी जमातें जो है मुखालफिन उसको इस्तेमाल करती हैं। अब ये भी अगर ईएमएस का सिस्टम बैठ गया तो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा इस सिस्टम पर भी, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सारी जो कारकर्दगी जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं उस पर ही पानी फिर जाएगा। बेहतर तरीका यह है कि इसको अभी टाइम है, आप इसको मैनुअल ले जाएं। कुंवर दिलशाद साहब, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक और यू टर्न भी लिया गया है। पहले कहा गया कि रात 1 बजे तक जो इंतखाबी नताइज मुरतब कर लिए जाएंगे, अब वो ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं कहा जा सकता कि किस वक्त तक रिजल्ट्स आएंगे। इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है? ये दरअसल ज़ाहिर है कि इलेक्शन में रिजल्ट तो हमारा मुल्क का एक कल्चर है, इंडिया का कल्चर तो नहीं है जहाँ 30 दिन के बाद रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ जब 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाएगी तो फिर 7 बजे के 1 घंटा का तो वक्फा होता है ताकि उसमें तैयारी कर लें और इमीडिएटली जो है ब्रेकिंग न्यूज ना आए। लेकिन 7 बजे के 6 बजे के बाद तो जो है प्रोग्रेसिव रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर प्रोग्रेसिव रिजल्ट आने में कोई देर हो गई या रिकॉर्ड पैदा हुआ तो हमारे यहाँ शुरू को शुरुआत पैदा हो जाएगी। तो बेहतर ये है कि जो हमारा एक माजी का तरीके के मुताबिक चल रहा है, 5 बजे पोलिंग खत्म हो और 6 बजे के बाद जो है प्रोग्रेसिव रिजल्ट आना शुरू हो जाए तमाम चैनलों के जरिए, ताकि लोगों के अंदर जो है जज्बा भी पैदा हो, दिलचस्पी पैदा हो, वो देखेंगे ये रिजल्ट आ रहा है, पूरी कौम बैठी होगी टेलीविजन के सामने। तो ये ज़ाहिर है कि ये सिलसिला जो आप बता रहे हैं तो मुझे इससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता।